मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर सलास है और UUNN पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारा विज़न बाइबल मुकद्दस की प्रैक्टिकल बातों को आप तक पहुँचाना और जो बातें बहुत सारे गवाहों के सामने हम सुनते हैं उनको ऐसे ही देनदार आदमियों के सुपुर्द करना है। आज मैं जिस मौजू पर बात करना चाहता हूँ वो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस न सिर्फ मुल्क पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अपनी जड़ें कायम किए है और पूरी दुनिया खौफ व हरासत का शिकार है, लेकिन कलाम हमें इस खौफ से बाहर निकालता है। और आज आपकी खिदमत में मैं 3 सवालों को लेकर आया हूँ। बहुत सारी वीडियोस फेसबुक पे ऊपर इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं। हर एक शख्स का एक अपना नज़रिया है, लेकिन खुदा के कलाम का भी एक अपना नज़रिया है। और मैं देख रहा था कि लोग मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात या मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करने में मसरूफ़ हैं, खौफ का भी शिकार हैं। तो मैं सोच रहा था कि हम 3 बातों को क्लियर करें, आपके सामने लेकर आएँ। और 3 सवाल जिनका हम मुख्तसर जवाब देंगे इस वीडियो के अंदर। मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि हम इन 3 बातों को सीख सकें। पहली बात जिसके बारे में हम बात करेंगे, क्या कोरोना वायरस खुदा की तरफ से है या इब्लीस की तरफ से है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये इब्लीस की तरफ से है, कुछ लोग कहते हैं ये खुदा की तरफ से है, और कुछ लोग मुख्तलिफ नज़रियात का शिकार हैं, साइंटिफिकली या इंसानी गलती या और बहुत सारे नज़रियात हमारे पास मौजूद हैं। तो बाइबल मुकद्दस में से हम सीधा बातें देखेंगे कि ये खुदा की तरफ से है या ये इब्लीस की तरफ से है या ये इंसान की तरफ से है। और दूसरी बात जिसके बारे में हम गौर करेंगे, ये काफ़ी संजीदा और नाजुक मौजू है, बात है, सवाल है। बहुत सारे लोग ये ख्याल करते हैं कि मसीहियों को कोरोना वायरस नहीं हो सकता। हमारा ईमान है कि मसीही महफूज हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मसीही भी इसकी जद में हैं। तो जो मसीही इसकी जद के अंदर हैं, क्या वो बुरे मसीही हैं? क्या उन्होंने अपनी ज़िंदगी में गलत काम किए हैं या क्या हम उनकी अदालत कर सकते हैं? तो दूसरी बात जिसके बारे में हम सीखेंगे वो ये है कि क्या मसीहियों को कोरोना वायरस हो सकता है। और तीसरी बात यह है, क्या ये दुनिया का इख्तिताम है? क्या यीशु मसीह आ रहा है? इसके ताल्लुक से भी बहुत सारे नज़रियात गर्दिश में हैं, पाए जा रहे हैं। तो इन 3 बातों को हम सीखेंगे, इनका जवाब देंगे, इनके ऊपर बात करेंगे। गुजारिश है कि आप इस वीडियो मैसेज को, इस पैगाम को पूरा देखिए ताकि हम अपने कॉन्सेप्ट्स, अपने नज़रियात को हम क्लियर कर सकें, हम इनको जान सकें कि बाइबल मुकद्दस इस बारे में क्या फरमाती है। तो सबसे पहले कि क्या कोरोना वायरस जो है ये खुदा की तरफ से है या इब्लीस की तरफ से है। हम देखते हैं पुराने अहदनामे के अंदर बहुत सारी वबाएं नाज़िल हुई, बहुत सारी आफतें नाज़िल की गई और इनके नाज़िल करने की मुख्तलिफ वजूहात रही हैं। लेकिन जो ख़ास वजह है वो ये है कि जब इंसान खुदा से दूर हुआ है, खुदा ने सरकशी इख्तियार की है, इंसान ने जब भी सरकशी इख्तियार की है वो खुदा से दूर हुआ है और उसने खुदा के आइन ठुकराए हैं। तो ज़मीन पर, इंसानों पर वबाएं आई हैं, मुश्किलात आई हैं, वो बीमारी का शिकार हुआ है, वो तूफ़ान का शिकार हुआ है। लेकिन इसके पीछे एक ही मकसद रहा है, वो ये है कि इंसान तौबा करे, इंसान खुदा की तरफ रजू करे और इंसान जो है वो अपने मामलात को खुदा के साथ दुरुस्त करे। आमूस की किताब, उसके अंदर हम एक खूबसूरत बात देखते हैं। इस बात को समझने के लिए आमूस की किताब, उसका 3रा बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, गौर से सुनिए। कलाम में लिखा है, क्या यह मुमकिन है कि शहर में नरसिंगा फूंका जाए और लोग ना कांपे, या कोई बला शहर पर आए और खुदावंद ने उसे ना भेजा हो। यहाँ पर बाइबल मुकद्दस आमूस की मार्फत हमसे कलाम करता है। खुदा का कलाम कहता है कि क्या जो बला ज़मीन पर भेजी जाती है, शहर पर भेजी जाती है, क्या वो खुदावंद की तरफ से नहीं? इसका मतलब यह है कि ज़मीन पर अगर कोई बला या कोई वबा या तूफ़ान या और ऐसी माफोकल फितरत या थ्रू नेचर कोई वबा या बीमारी भेजी जा रही है, तो क्या ये खुदा की तरफ से नहीं? और फिर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ खादमीन ने पूरी दुनिया के अंदर हमने देखा शुरा
इंटरनेट पर ये वीडियोस मौजूद हैं। बहुत सारे खादमीन ने पेशन गोई की, नबूवत की है, बल्कि नबूवत का लफ्ज़ बेहतर है, नबूवत की थी कि कोरोना वायरस आने वाला है, एक ऐसी वबा आने वाली है जो चीन से उठेगी, पूरी दुनिया को लपेट मिलेगी, और ये 2019 और 20 में ऐसा होगा। तो हमारे पास नबियों की नबूवतें मौजूद हैं, और खुदा का कलाम अगर हम पढ़ें तो आगे आमूश की किताब में ही 7वीं आयत में लिखा है, यकीनन खुदावंद खुदा कुछ नहीं करता जब तक कि वह अपना भेद अपने खिदमत गुजार नबियों पर पहले आशिकारा न करे। तो इसका मतलब यह है कि अगर खुदा ने अपने खिदमत गुजार लोगों पर, नबियों पर, खादमीन पर अपने इस भेद को ज़ाहिर किया है, तो मतलब इसका यह है कि यह वबा खुदा की तरफ से है, खुदा ने इसको भेजा है, और खुदा ही मालिक कुल कायनात है। मैं यहाँ पर यह समझता हूँ कि इब्लीस के पास इतनी जुर्रत नहीं है कि वो इस दुनिया में इतना बड़ा बिगाड़ पैदा कर सके। इब्लीस को इतना इख्तियार नहीं दिया गया कि वह ज़मीन के ऊपर इतनी हलचल पैदा करे और इतने इंसानों को बैक वक्त वो मुतासर करे। अयूब नबी को हम देखते हैं, एक रास्तबाज के लिए, एक ऐसे शख्स के लिए जो ज़मीन पर रास्तबाज है, उसे मुतासर करने के लिए या उसे दुख पहुंचाने के लिए शैतान जो है, इब्लीस जो है, वो खुदा से इजाज़त तलब करता है। और आज हम देखते हैं कि ज़मीन पर बहुत सारे रास्तबाज हैं, ये ज़मीन रास्तबाजों से भरी है। तो क्या इतने रास्तबाजों को इब्लीस बिला इजाज़त छू सकता है? क्या इस सारी ज़मीन पर इब्लीस अपनी मर्जी से इतना बड़ा काम कर सकता है? आगे चलकर हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है, मसीह ने कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। यह ज़मीन, आसमान, कायनात का सारा इख्तियार यीशु मसीह के पास है, खुदा के पास है, इब्लीस के पास नहीं है। तो आप इस बात को क्लियर कीजिए कि ये वबा इब्लीस की तरफ से नहीं है, ये वबा खुदा की तरफ से है, क्योंकि ये सारा निज़ाम खुदा के ताबे है, और खुदा ही है जो हर एक चीज़ को ज़मीन पर नाज़िल करता और ज़मीन को मुतासर करता है। तो सवाल ये है कि अगर ये वबा खुदा की तरफ से है तो ऐसा क्यों है? क्या खुदा हमसे प्यार नहीं करता? खुदा तो मोहब्बत का खुदा है मेरे जीजो, खुदा हमसे प्यार करता है, ये उसकी मोहब्बत ही है। लेकिन जब हम अपने मामलात में हम खुदा से दूरी इख्तियार करते हैं, खुदा के आइन तोड़ते हैं, तो खुदा एक वक्त तक तहम्मुल करके ठहरता है। लेकिन जब मुसलसल हम खुदा से दूरी इख्तियार करेंगे, खुदा के आइन को तोड़ेंगे, तो खुदा का कहर भी भड़कता है, खुदा गुस्से में आता है। और मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त खुदा का गुस्सा है। इसलिए इस ज़मीन को तौबा करने की ज़रूरत है, इंसानों को यीशु मसीह की पहचान की ज़रूरत है, इंसानों को अपने मामलात खुदा के साथ दुरुस्त करने की ज़रूरत है। आज इंसान मकरू जानवर खाता है, मकरूहात जो जानवर हैं, जो मकरू हैं, वो खाता है। आज इंसान अपना खुदा खुद है। इन सारी बातों को दुरुस्त करने के लिए खुदा ने ज़मीन की करेक्शन करने के लिए इस वबा को भेजा है। और मैं समझता हूँ कि हम अपने खुदा खुद बन चुके थे। खुदा ने बताया है, दिखाया है कि मैं ही खुदा हूँ, मैं ही यहोवा कदूस हूँ जिसके पास सारा इख्तियार है। और मैं चाहूँ तो एक पल में इंसान को मैं अपने पास बुला सकता हूँ, मैं इंसान की रस्सी को वापस खींच सकता हूँ, और सारा इख्तियार उसी के पास है। वो जलाल का बादशाह है, आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है। मेरे जीजो, अपने मामलात खुदा के साथ दुरुस्त कीजिए। आज हमारे पास वक्त है। मैं समझता हूँ कि खुदा बुराई में से भी भलाई पैदा करता है। अगर आज हम वबा का शिकार हैं तो आज हम अपने घरों के अंदर हैं, अपने मामलात दुरुस्त कीजिए, खुदा के साथ वक्त गुजारिए। खुदा ने आपको वक्त दिया है, और खुदा के साथ जो सरकशी की गई है उसको दूर कीजिए, और खुदा के साथ रफाकत रखिए, और खुदा के पास वापस लौट आइए। और मैं समझता हूँ कि हमें इस माहौल में खुदा का रहम मांगने की ज़रूरत है। हम कोरोना वायरस को ना डांटें,
हम खुदा का रहम मांगे, क्योंकि खुदा रहम करेगा तो ये कोरोना वायरस इस दुनिया से, इस ज़मीन से उठा लिया जाएगा। तो दूसरी बात, क्या ये कोरोना वायरस मसीहियों को भी हो सकता है? तो इसका जवाब है जी हाँ, ये मसीहियों को भी हो सकता है। और हम देखते हैं कि बहुत सारे मसीही भी इसका शिकार हैं। कुछ पासवान इटली के अंदर और दूसरे मुल्कों के अंदर इसका शिकार हुए। तो क्या जब मसीहियों को ये कोरोना वायरस हो रहा है, तो क्या मसीही जो हैं, क्या जिनको ये हुआ है वो गलती पर थे या उनकी ज़िंदगी में कोई गुनाह था? क्या हम उनकी अदालत कर सकते हैं? क्या मसीही ऐसी मौत भी मर सकते हैं? खुदा के कलाम के अंदर हम देखते हैं कि जब पौलुस रसूल अपनी खिदमत करता था, पौलुस के वसीला से बहुत सारे मोअज़ात होते थे। पौलुस ने मुर्दे भी जिंदा किए। लेकिन जब पौलुस बीमारी का शिकार हुआ, पौलुस जिस्मानी तौर पर सताया गया, तब पौलुस ने खुदावन से दुआ की। लेकिन हम देखते हैं बाइबल के अंदर पौलुस को खुदावन ने शिफा नहीं दी, बल्कि पौलुस को कहा कि मेरा फजल ही तेरे लिए काफ़ी है। तो इसका मतलब यह है कि खुदा की मर्जी हर ईमानदार के लिए मुख्तलिफ तरीके से काम करती है। ये वही पौलुस है जो मुर्दे जिंदा करता है, जो लोगों को शिफा देता है, बदरूहों को निकालता है। लेकिन जब वो खुद बीमार होता है, बीमारी का शिकार होता है, तो खुदा उससे ये कहकर उसको सेटिस्फाई कर देता है कि मेरा फजल ही तेरे लिए काफ़ी है। तो मेरे अजीजों, अगर आज कोई मसीही कोरोना वायरस का शिकार है, तो इसमें खुदा का भेद है, इसमें खुदा की मर्जी है। ना कि हम मसीहियों पर फतवा लगाएं या उनकी अदालत करने बैठ जाएं, बल्कि हम ये जान रखें कि अगर कोई मसीही इसका शिकार होता है तो ये खुदा की रज़ा है, ये खुदा की मर्जी है, ये खुदा का भेद है जिसको हम नहीं जानते। लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि जो मसीही कोरोना वायरस की वजह से इस दुनिया से रुखसत हुआ है, वो खुदा की हजूरी में है, वो खुदा के पास है। और अगर हम स्टीफनस की ज़िंदगी पर नज़र करें, स्टीफनस जो रूह से भरा है, जब उसको संसार किया जाता है, कलाम में लिखा है कि जब वो कलाम सुना रहा था, जब वो उनकी बातों का जवाब दे रहा था, तो वह रूह से भरा था। इवन के उसका चेहरा नूरानी फरिश्ते की मानद चमक रहा था। तो ऐसा शख्स जो रूह से भरा है, लेकिन उसको संसार कर दिया गया है। लेकिन जब उसको संसार किया जाता है तो वह आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा के दाहिनी तरफ बैठे देखता है। जिसका मतलब यह है कि मसीही भी इन दुखों से, मुसीबतों से गुजर सकते हैं। हम उनकी अदालत नहीं कर सकते, लेकिन हम ये ज़रूर यकीन से कह सकते हैं कि वो खुदा के पास हैं, वो खुदा की हजूरी में जा चुके हैं। और शागिर्दों से भी हम वाकफ़ हैं, शागिर्द किस तरह ईज़ा रसानी का सामना करना पड़ा और किस तरह उनको शहीद किया गया, कत्ल किया गया। वो भी सब मसीही थे और हमसे कदरे रास्तबाज भी थे। लेकिन खुदावन की मर्जी ये थी कि वो कत्ल किए जाएं तलवार से या मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर रास्तबाज या मसीही होने की बात नहीं है, यहाँ पर एहतियात की बात है। अगर कोई मसीही एहतियात बरतता है, खुदा से महफूज रखेगा। हमारा ईमान ये है कि खुदा हमारा मुहाफ़िज़ है, ये हमारा ईमान है। लेकिन हमारा अमल ये है कि हमें एहतियात करनी है। और ईमान अमल के बगैर मुर्दा है। अगर कोई इंसान एहतियात करता है, खा वो मसीही हो गैर मसीही हो, वह ज़रूर महफूज रहेगा। लेकिन मसीहियों के लिए यह वादा है कि खुदा उनकी हिफाजत करेगा, लेकिन उनकी करेगा जो एहतियात करेंगे, जो अमल करेंगे, जो खाली ईमान नहीं बल्कि उसके साथ अमल भी करेंगे। तो हमें दूसरों पर फतवा नहीं लगाना, बल्कि हमें खुदा के भेद को जानना है और हमें एहतियात करनी है। और तीसरी बात, क्या ये इख्तिताम है? क्या ये दुनिया ख़त्म हो रही है? क्या हम बिल्कुल आखिर पर खड़े हैं? मेरा ईमान है कि हम आखिरी दिनों में हैं। हम बहुत अरसे से हमने आखिरी दिनों में कदम रखा हुआ है। लेकिन क्या ये कोरोना वायरस इसलिए भेजा गया कि ये दुनिया ख़त्म होने को है? मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, मैंने सुना भी, बहुत सारे लोग खौफ का शिकार नज़र आते हैं। लगता है कि वो ये मान बैठे हैं कि ये दुनिया ख़त्म हो रही है। मैं ऐसे लोगों के लिए ख़ास तौर पर यह पैगाम देना चाहता हूँ कि एंड टाइम्स या आखिरी ज़माना की जो पेशन गोइयाँ हैं, जो हमारे पास शहीफ़े हैं, मुकाशफा की किताब है, मत्ती की इंजील उसका 24वां बाब है, हम उनका बेगौर मुतालिया करें और हम इन बातों को ठीक ठीक दरियाफ्त करने की कोशिश करें।
यीशु ने कहा कि वबाएं आएंगी, काल भी पड़ेंगे, लेकिन एकदम खात्मा ना होगा। इब्ने आदम उससे पहले नहीं आएगा जब तक कि अंजील की मुनादी इस पूरी दुनिया में नहीं हो जाती। तो क्या आप समझते हैं कि अंजील पूरी दुनिया में फैल चुकी है? बहुत सारी ऐसे कबीले कौमें अभी भी हैं जिन्होंने यीशु के बारे में नहीं सुना। हम चाहते हैं कि वो यीशु के बारे में सुने। और दूसरी बात, अगर ये वाकई आखिरी ज़माना है और यीशु आ रहा है, तो इसमें खौफ खाने की क्या बात है? ये तो खुशी की बात है कि हमारा यीशु आ रहा है। हम उसके साथ हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे, उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए सुकूनत करेंगे। तो जो लोग खौफ का शिकार हैं कि यीशु आ रहा है, दुनिया ख़त्म हो रही है, ये खौफ की बात नहीं है, बल्कि ये खुशी मनाने की बात है। हमें खुशी मनानी चाहिए और इसके लिए तैयारी करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप खातर जमा रखें, ये आखिर नहीं है, खात्मा नहीं है। क्योंकि कोरोना वायरस अगर खात्मे के लिए भेजा गया है, तो हमारे जो स्टैट्स हैं, हमारे जो नंबर्स हैं, वो ये कहते हैं कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो कोरोना वायरस से सेहतयाब हुए हैं। ज़्यादातर लोग जिनको ये कोरोना वायरस का मर्ज हुआ या ये वबा जिन पर आई, वो ज़्यादातर लोग सेहतयाब हुए हैं। अगर ये बिल्कुल इख्तिताम है या दुनिया ख़त्म हो रही है, तो कोरोना वायरस से लोग सेहतयाब ना हो, बल्कि ज़्यादा लोग लुकमाए अजल बन जाएं, वो मौत के अंदर चले जाएं। यहाँ पर डेथ रेट बहुत कम है, 5 to 6% या मे बी 4% है। ज़्यादातर लोग जो हैं, जो 96% लोग हैं, वो सेहतयाब हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि खुदा चाहता है कि अभी लोग जिंदा रहें, अभी ज़मीन पर लोग इसी तरह रहें। हाँ, वो ये ज़रूर चाहता है कि लोग उसकी तरफ रजू करें। खुदा चाहता है कि अब हम खुदावंद की तरफ वापस फिरें। हमने अपने मामलात को दुरुस्त करना है, और ज़रूर हम आखिरी ज़माना के अंदर हैं, लेकिन अभी एकदम ख़ात्मा नहीं हो रहा। हम इससे आगे जाएंगे, हम अंजील की मुनादी करेंगे, और हम खुदा की रास्तबाजी को ज़मीन पर कायम होते हुए, ज़मीन पर बादशाहत को कायम होता हुआ देखेंगे। और हम देखेंगे कि इस कोरोना वायरस के बाद किस तरह अंजील फैलती है, इस कोरोना वायरस के बाद किस तरह खुदा अपने लोगों को निजात देता है, और किस तरह लोग खुदा के साथ अपने मामलात को दुरुस्त करते हैं, और ज़मीन पर खुदा का राज कायम होता है, और खुदा जो है वो इस ज़मीन पर उसकी परस्तिश की जाती है। तो मेरे अजीजों, ये 3 बातें आज मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता था, रखना चाहता था। आप ज़रूर इन बातों को फर्दर इन्वेस्टिगेट करें, अपने ईमान को कायम रखें, मजबूत रहें, और ईमान रखें कि खुदा आपको पार ले जाएगा, खुदा आपको इस वबा से आगे ले जाएगा, और खुदा आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा काम करेगा। खुदावंद आप सबों को बरकत दे।